हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को सीजीएल संकल्प क्लासेज में स्वागत है। हम लोग आज से फाउंडेशन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग एक एक चैप्टर को बारी बारी से करके हम लोग चलेंगे और बिल्कुल ही सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्यों ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, जो आप लोग ट्रिक और शॉर्टकट वाले जो यूज करते होंगे, क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। बस ज़रूरत है इस चीज़ को सिस्टमेटिक वे से जानने के लिए। और ये क्लास आप लोगों का डेली आज से 10:30 बजे से होगा और ये क्लास हम लोगों का रेगुलर 1 आवर का डेली होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं बात को। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का दिया हुआ है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 36, 24 और 48 दिनों में अलग अलग पूरा कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए अकेला काम करता है तो वह उसे 36 दिनों में कर सकता है। ए अगर अकेला करता है तो वो इसे 36 दिनों में कर सकता है। अगर बी इसे अकेला करता है तो वो उसे 24 दिनों में कर सकता है और सी अगर अकेला करता है तो वह उसे जो है 48 दिनों में कर सकता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि यदि ए, बी, सी अलग अलग इस काम को 36, 48 और 24 दिनों में कर सकता है तो क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग एलसीएम का यूज करते होंगे, एलसीएम निकालते थे, जिसमें हमारा मकसद होता था टोटल काम को निकालना। हम लोग ये एलसीएम क्यों निकालते हैं, पहले हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं। अगर हम इस बात को ये कहें कि एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में आपका यहाँ पर 1/36 भाग काम होगा, 1/ यहाँ पर 24 भाग काम होगा और 1/48 भाग काम होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग पहले जो हमारा मेथड था अभी भी वही है। हम लोगों को देखने में भले ही ये अलग लगता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग काम के जगह पर एलसीएम को ले लेते हैं तो बहुत बड़ी काम कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले जिस रूल से चल रहे थे उसी रूल से आज भी चल रहे हैं, बस आप लोगों को नज़रिया अलग है। कहा जाता है कि जिस चीज़ को अगर हम लोग समझ गए, जिस चीज़ को समझ आ गया, समझ अगर आ गया तो वो है कॉन्सेप्ट। अगर समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट, और अगर नहीं समझ में आया, अगर जो बात हम लोग नहीं समझे वही हम लोगों का ट्रिक होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो ट्रिक होता है वो एक ऐसी दवा है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और जो कॉन्सेप्ट है वह एक ऐसा दवा है जिसे हम लोग हूबहू समझ जाते हैं कि उसके पीछे क्या कारण है। तो रियल में यहाँ पर आप लोगों को मैथ को मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपके दिमाग में ये अस्थाई रहे, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी चीज़ को अपने माइंड में अस्थाई बनाए हुए रखना, और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उसके बारे में डीपली चीज़ों को जानना। अक्सर क्या होता है कि मैथ को बच्चा बना तो लेता है लेकिन उसे खुद नहीं पता चलता है कि जो हम मैथ बना रहे हैं, जिस वे में बना रहे हैं। अक्सर देखते होंगे बच्चों का एक शिकायत होता है कि क्वेश्चन नया आ गया है। एग्जाम में क्वेश्चन नया कभी नहीं आता है, याद रखिएगा, क्योंकि चैप्टर तो उसका फिक्स होता है, उसी चैप्टर से क्वेश्चन को दिया जाता है। लेकिन समस्या हमारे साथ होती है, समस्या विद्यार्थी के साथ होता है कि विद्यार्थी किसी चीज़ को डीपली पढ़ता नहीं है और डीपली नहीं पढ़ने के कारण वह उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व कर पाता है जो उसके सामने से गुजरा है। वो तो बात अलग है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को इसलिए सोल्व करना चाहिए कि हमारा टाइम मैनेज हो सके, लेकिन नए नए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोगों को डीपली कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। लगातार बहुत दिनों से, आज 1 ईयर हो गया, ना जाने मैंने कितने सारे बुक को सोल्व कर लिया, लेकिन हमारा फाउंडेशन का क्लास नहीं चला था। उसके पीछे कारण यह था कि हम उसे लाइव देना चाह रहे थे और जिस वे में चाह रहा था वो हमारे पास सुविधा नहीं मिल पा रहा था। चलिए अब हम लोग उसे चलते हैं। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि जब हमारा काम शुरू हुआ था, आप देखेंगे जो काम हम लोग पहले से करते थे और आज जो काम कर रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब आप लोग देख सकते हैं, आपको मैंने क्या बताया कि अगर समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट है, और अगर समझ में नहीं आया तो वो हमारा क्या होता है, ट्रिक होता है। बहुत सारे फॉर्मूला आप लोग याद तो रखते होंगे, लेकिन वो फॉर्मूला कहाँ से आया है ये आप लोगों को पता नहीं चलता होगा। और यही एग्जाम में होता है, अगर वो फॉर्मूला हम लोग भूल जाते हैं, वो ट्रिक अगर भूल जाते हैं तो क्वेश्चन हम लोग नहीं सोल्व कर पाते हैं। तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके लिए किन किन बातों को ध्यान देना जरूरी है, कितना पढ़ना जरूरी है, कितना समझना जरूरी है, इन सभी बातों पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। आज का क्लास भले ही थोड़ा सा छोटा होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन
जैसे जैसे आप लोग लाइव अगर ज़्यादा आना शुरू कर देंगे वैसे वैसे हमारा क्लास का टाइमिंग भी जो है बढ़ता चला जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपना दोस्तों के पास अपने ग्रुप में कितना ज़्यादा शेयर करते हैं, कितने ज़्यादा लोग लाइव आते हैं, क्योंकि हम ये देखेंगे कि जितने ज़्यादा लोग लाइव आएंगे उतना ज़्यादा हम आपके साथ रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, साथ में आप लोग कमेंट भी करते चलेंगे, क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, आप लोगों ने बिल्कुल ही यहाँ पर एक बात को देखा होगा कि जो हम लोगों को पहले सोल्व करने का तरीका था आप लोग देख रहे हैं ये था। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर काम जो हमारा है, जो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि एक दिन में ए जो है 1/36 काम करेगा, बी एक दिन में 1/24 भाग काम करेगा और सी एक दिन में 1/48 भाग काम करेगा। बिल्कुल बात यहां पर यही था। अब आपके सामने क्या स्थिति आता है आप लोग यहां पर देखेंगे। शुरू होता है अब हमारा कहानी, और याद रखना है हम यहां पर कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट देंगे जिससे आपके पास वो टिकाऊ हो। जैसे कहा जाता है कि अगर शरीर को अस्थायी मजबूती देना है तो गाय का दूध पियो, और टेम्परोरी अगर ताकत देना है तो कैप्सूल खाओ। तो जनरली बच्चा क्या करता है कि कैप्सूल को खाना पसंद करता है, और याद रहे अब कैप्सूल खाने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कट ऑफ हम लोगों का बहुत ज्यादा आ रहा है, और कट ऑफ ज्यादा आने के कारण आपके पास ऐसा एबिलिटी होना चाहिए कि आप जो है नए नए प्रश्नों को भी सोल्व कर सके। पहले एक समय था जहां पर 100 क्वेश्चन में बच्चा जो है अगर 30 to 40 मार्क्स भी बच्चा अगर लाता था उसका रिजल्ट हो जाता था। आज जो है इसका डबल अगर कर दें 60 और 80 बच्चा लाता है उसके बाद भी वो श्योर नहीं रहता। इसके पीछे कारण ये कि लोग जो है लगातार स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दिए। पहले क्या होता था कि लोग ग्रेजुएशन कर करके 2-4 साल जो है रेस्ट पहले मार लेते थे, ऐश मौज कर लेते थे, उसके बाद जो है तैयारी करना शुरू करते थे। लेकिन आज के बच्चा जो मैट्रिक में पढ़ता है उससे अगर पूछोगे कि एसएससी क्या होता है, सीजीएल क्या होता है, उस सारी चीज को आपको बताएगा कि एसएससी का एग्जाम जो है एमटीएस होता है, HCL होता है, जो भी होता है वो सारी चीजों को बताना शुरू कर देता है। लेकिन पहले के लोग जो है ग्रेजुएशन करने के बाद भी उन्हें पता नहीं होता था कि क्या चीज का क्या सेक्टर है, किसमें हम लोग एग्जाम देंगे तो हम क्या बनेंगे। तो ये चीज हो जाता है कि आज को जो बच्चों को जो है स्टार्टिंग से ही मोटिवेट लोग करना शुरू कर देते हैं, उसके पेरेंट्स भी उसको ध्यान देना शुरू कर देते हैं। पहले बच्चे जो है 5-6 ईयर के बाद स्कूल में जाते थे, आज 2 ईयर और 1.5 ईयर में स्कूल में बच्चा जा रहा है। तो सीधी सी बात है आज जो है लोग स्कूल में पहुंचने के लिए पहले ही लोग पहुंच जा रहे हैं, और जो लोग पहले पहुंच रहे हैं तो सीधी सी बात है आपसे आगे तो रहेंगे ही। तो आइए देखिए यहां पर हम लोग पहले चलते हैं। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ए एक दिन में 1/36 और बी एक दिन में 1/24 भाग काम करेगा। हमसे क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो पहले आप लोग ये करते थे कि ए और बी अगर मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, आप लोग 1/36 जोड़ 1/24 करते थे। उसके बाद आप एलसीएम लेते थे और 36 दूनी 72 और 24 तिया 72, यानी कि 5/72 काम आप कर रहे हैं। अगर आप एक दिन में 5/72 काम कर रहे हैं तो पूरा काम जो आप लोग करेंगे, पूरा काम जो हम लोग करेंगे वो 72/5 दिन में हम लोगों का पूरा हो जाएगा। हम लोगों का ये सिस्टम था पहले का, आज भी यही है। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि जो पहले था वह आज भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ बदला हुआ है। आइए देखिए यहां पर क्या होता क्या है कि आज जो है बच्चे जिस मेथड का यूज करते हैं जनरली वो मैक्सिमम चीजों को अंधकार में ही रख के चल देते हैं, उन्हें खुद नहीं पता चलता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। तो आइए क्यों और कैसे हम लोग लेकर के चलेंगे, ये तो आप लोगों का इसका जवाब हो चुका है। लेकिन आगे आप लोगों का कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आप अगर यहां पर देख रहे हैं तीनों मिलकर के आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ए बी सी मिलकर के अगर एक दिन में देखा जाए तो आप यहां पर क्या करेंगे, ए एक दिन में 1/36 भाग, बी एक दिन में 1/24 काम और सी 1/48 काम करेगा। अब ऐसे कंडीशन में यहां पर आप लोग एलसीएम लेंगे और एलसीएम आप लोगों का 144 होने वाला है। यहां पर 4 बार में, यहां पर 6 बार में, यहां पर 3 बार में। 6 3 9 और 4 13, 13/144 भाग काम अगर एक दिन में होगा तो पूरे काम की बात अगर करें तो पूरा काम आप लोगों का होने जा रहा है, पूरा काम अगर आप लोग निकालेंगे तो 144 बटा आप लोग 13 कर देंगे, यही आप लोगों का रिजल्ट हो जाता है। आप ध्यान देंगे जो काम हम पहले करते थे वही काम आज भी करते हैं। हुआ क्या है, प्रोसेस केवल पलट गया है। जो काम हम लोग बाद में करते थे उसे अब पहले कर रहे हैं,
और जो हम लोग पहले कर रहे हैं वो बाद में हो रहा है, बस यही काम हो रहा है। देखिए यहां पर अब हम लोग इसे कैसे बना रहे हैं। हम लोगों को पता है कि अगर ए 36 दिन में करता है, बी अगर आप लोगों को 24 दिन में करता है और सी अगर 48 दिन में करता है, तो हम लोगों को डायरेक्ट ये बता दिया गया कि देखो भाई पहले आप लोग एलसीएम ले लेना। एलसीएम हम लोगों का 144 आता है और यही आप लोगों का काम हो जाता है। देख सकते हैं यहां पर भी अगर हम लोग एबीसी को लेके चले हैं तो पहले हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ा है, उसके बाद अगर ये 144 काम को ए 36 दिन में करता है तो एक दिन में जो काम करेगा ये 4 काम करेगा। बी अगर 24 दिन में 144 काम करता है तो एक दिन में ये 6 काम करेगा। और सी अगर 48 दिन में 144 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। एक बात और याद रखना है, ये जो हम लोगों को यहां पर निकला है ये हम लोगों का इसका क्षमता हो जाता है। क्योंकि आप लोग क्षमता का डिफिनेशन पढ़े होंगे, क्षमता का परिभाषा पढ़े होंगे कि कार्य करने की दर को हम लोग क्षमता कहते हैं। यानी कि एक दिन में किया गया कार्य, एक समय में किया गया कार्य, एक घंटे में किया गया कार्य, यानी कि इकाई समय में किए गए कार्य को हम लोग क्षमता कहते हैं। तो कभी कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ए बी सी के क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो ये 4:6:3 लिख देंगे। अगर आपके सामने क्वेश्चन अगर आ जाता है कि ए बी सी के क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो देख सकते हैं अगर आपसे क्षमता अगर पूछता है ए बी और सी का, तो आप लोग लिखेंगे 4:6:3। अगर आपसे पूछता है तो अगर आपसे पूछ दे यहां पर कि किसकी कार्य क्षमता सबसे अधिक है, तो जो सबसे कम समय लेता है उसका क्षमता सबसे अधिक होता है। जैसे यहां पर सबसे कम समय बी लिया है तो देख सकते हैं सबसे अधिक क्षमता किसका है, बी का है। यानी कि क्षमता और कार्य को पूरा करने में लगा समय दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। अब यहां पर सवाल नंबर फर्स्ट आप लोगों का शुरू होता है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो आप लोग यहां पर ए प्लस बी मिलकर के अगर आप लोगों को यहां पर पूछा जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि टोटल काम हम लोगों का 144 है। ए और बी मिलकर के जब काम को करेंगे तो 4 और 6 10 काम एक दिन में होगा। और यहां पर आप लोग 10 से भाग दे देंगे जो कि आप लोगों का 72/5 हो जाता है। तो जो आंसर आप लोगों को यहां पर आ रहा था वही आंसर आप लोगों को वहां पर भी आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये जो तरीका हम लोग अपना रहे हैं टोटल काम, देखिए टोटल काम के लिए एक बात और है, टोटल काम के लिए हम लोगों को बता दिया जाता है कि एलसीएम को लेना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टोटल काम आप लोग जो चाहेंगे सो ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार एलसीएम को लेते हैं, क्योंकि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो सभी से विभाजित हो जाता है। और अगर ये सभी से विभाजित है तो एक दिन का काम निकालना हम लोगों का आसान हो जाएगा। जैसे किसी हम लेबर को रखते हैं और उसे हम बोल दें कि एक सप्ताह के लिए तुम्हें 2000 रुपया पेमेंट देंगे। अब बताइए कि वह हमारे पास अगर 4 दिन काम करता है उसे कितना पेमेंट देंगे। बिल्कुल ही यहां पर कैलकुलेशन करना मुश्किल है, क्योंकि एक दिन में उसे कितना पेमेंट होगा यहां पर यह नहीं निकाला जा सकता है। और जब यह नहीं निकाला जा सकता है तो 4 दिन का पेमेंट भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। आप जो भी पेमेंट उसे देंगे वो आप लोगों का एक्यूरेट नहीं होगा, वो जब भी होगा तो अप्रोक्सीमेट होगा। या तो आप उसे ज्यादा देंगे या तो कम देंगे, लेकिन एक्यूरेट आप लोग नहीं दे सकते हैं। यही कारण है कि हम लोग यहां पर जो एलसीएम लेते हैं, हमारा मकसद होता है कि जो एलसीएम हमारा है वो काम होता है जो दिए गए दिनों से विभाजित होता है। और दिनों से विभाजित होने के कारण एक दिन में जो काम होता है वो हम लोगों को निकाला जा सकता है। एक दिन के काम निकलने के कारण ही वही हमारा क्षमता हो जाता है। अगर हमें यहां पर पूछा जाता है कि ए बी सी मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेगा, टोटल काम आप लोगों का 144 है, तीनों मिलकर के करता है 4 6 10 और 3 13, यानी कि 144/13 दिनों में यह काम जो है समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह बात अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। हम धीरे धीरे करके जो भी उस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन निकल सकते हैं, सारे टाइप को बता देंगे। इसके बाद आप लोगों को कहीं भी कभी भी कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे वो कैट का एग्जाम हो या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो। यानी कि शून्य से लेकर के शिखर तक जितने सारे इससे क्वेश्चन निकलने वाले हैं, भले ही समय हम लोगों का लगेगा, डेली 5 क्वेश्चन को ही लेकर के चलेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन के फुल्ली कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि अब हमें क्या बेनिफिट होता था जब हम लोग टोटल काम के जगह पर एलसीएम को ले लेते थे। तो हम लोगों को बेनिफिट ये होता था, क्योंकि ऐसे भी आप लोगों को पता है कि जब बात यहां पर बट्टा का आ जाता है, बात जब हम लोगों का फ्रैक्शन का आ जाता है, P/Q का आ जाता है, तो किसी भी व्यक्ति के सामने जैसे ही बट्टा का बात आ जाता है उसका आत्मा जो है हिल जाता है।
तो आत्मा हमारा ना हिले, जिसके कारण हम लोगों ने क्या किया, चूंकि कैलकुलेशन करना हम लोगों के लिए आसान हो जाता था, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू किए, तो हम लोग बनाने के लिए क्या किए कि टोटल काम, देखिए अब काम, अभी याद होगा आप लोगों को, मैंने दो क्वेश्चन ए और बी कितना दिन में करता है, उसके बाद मैंने निकाला कि ए बी सी मिलकर के कितना दिन में निकाल ये काम कर सकता है। इससे रिलेटेड आप लोगों को फिर से बताते हैं, यहां पर काम के लिए आप लोग जो चाहेंगे सो लिख सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था, आप अगर 72 भी लेकर के चलेंगे बिल्कुल सही होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि आप लोग अगर 72 अगर ले लेते हैं तो पता चलेगा कि एक दिन का काम आपका बट्टा में आ जाएगा, और जब एक दिन का काम अगर बट्टा में आएगा तो आपको जोड़ने और घटाने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। फिर भी हम अभी एक दो क्वेश्चन को आप लोगों को समझाते हैं। सपोज हम लोग 72 अगर ले लिए, तो एक दिन में जो काम होगा 36 दूनी 72, 24 तिया 72, और यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं 48 और 24 72, यानी कि यहां पर 1.5 काम होगा। देखिए शुरू हो गया, जब हम लोग 72 लिए तो सी का एक दिन का काम जो है 1.5 आ गया। तो ये तो यार हम लोग फिर भी जो है एक सोची समझी साजिश यहां पर रखे हैं, 72 रखे हैं, कोई 70 रख देगा, 65 रख देगा, बिल्कुल यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पर सेम काम था, अगर हम लोग ए प्लस बी को अगर निकालना भी चाहते तो 72 टोटल काम है और दोनों मिलकर के 5 काम करेंगे, यानी कि आपको पता होगा कि दोनों मिलकर के 72/5 दिन में काम को किए थे। अगर हमारे सामने आता है कि तीनों मिलकर के कितना दिन में करेंगे, ए बी सी मिलकर के कितना दिन में करेंगे, टोटल काम 72 है, तीनों मिलकर के 6.5 काम करने वाले हैं। 2 3 5 1 6 6.5, 2 से आप लोग गुना कर देंगे तो ऊपर आप लोगों का 144, और 6.5 में 2 से कर देंगे तो 13, यानी कि तीनों मिलकर के 13 दिन में करेंगे। लेकिन सवाल इतना ही से समाप्त नहीं होता, इससे रिलेटेड आपके सामने बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, और जिस तरह के भी सवाल आएंगे आप उसे आसानी से कर लेंगे। अब आप लोगों को कमेंट करना शुरू करना है। तो ये तो हम लोगों का जो क्वेश्चन था उसे मैंने किया। अब आपके सामने क्वेश्चन है, अगर मैं ये दे दूं, अब देखिए स्टार अपने मन से दे रहे हैं, बी और सी मिलकर के काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। अगर हमारे सामने है कि बी और सी मिलकर के काम को, अब आप लोग कमेंट करना शुरू करेंगे, बी और सी मिलकर के काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। और मैं ये कहता हूं कि यार ये पॉइंट का काम आप लोग हटा करके ही करना शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। टोटल काम 144, 36 चौका 24 छक 44 और 48 दिया। आपको भी भाग देने में आसान होगा, जोड़ने में आसान होगा। अब सवाल है कि बी और सी मिलकर के, तो टोटल काम आपका 144 है, बी और सी मिलकर के करेंगे 6 और 3 9 काम होंगे, यानी कि 16 दिन में बी और सी मिलकर के काम को समाप्त कर देगा। अगर सवाल होता है कि सी और ए मिलकर के काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, टोटल काम 144 है, सी और ए मिलकर के करेगा तो 144/7 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था, वो ये पूछा था कि पूरे काम का 40%, पूरे काम का 70%, पूरे काम का 35%, कितना समय में पूरा होता है। तो आपके सामने अगर इस टाइप का अगर सवाल आ जाता है तो यहां भी आप लोगों का काम करने का जो तरीका है, काम करने का तरीका आप लोगों का वही होगा, उसमें आप लोगों का कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। काम करने में हम लोगों को यहां पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अगर हमसे सवाल अगर ये आ जाता कि ए, या चलिए बी प्लस सी 40% काम को कितना समय में करेंगे, कितना समय में करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, टोटल काम हम लोगों का 144 है, तो पहले आप उसका 40% आप लोग निकाल लेंगे। अब आपके पास काम इतना हो गया, क्योंकि काम आपको यहां पर 40% ही करना है, 40% हमने निकाल लिया। और ये काम करेगा कौन, बी और सी। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम, आप लोग यहां पर 9 से कर देंगे। और अब यहां पर आप लोग आते हैं 16, ये 2 और ये 5, यानी कि 32/5, यानी कि 6.4 दिन में ये 40% काम करेंगे। कभी आप लोगों को दे देता है कि ये दोनों मिलकर के दुगने समय को कितना समय में करेंगे, तो आप लोग काम में 2 से गुना कर देंगे। कभी कभी यहां पर आप लोगों का दे सकता है, देखिए आगे जाकर के अभी हम लोगों को बहुत सारी चीजों को यहां पर करना है, ऐसा नहीं है कि इतना ही से हम लोगों का काम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बदलते हैं। अभी इसमें हम लोग याद रखेंगे, अगर हम 10 क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं तो 10 का मतलब है कि आप लोग याद रखेंगे एक क्वेश्चन में 5, यानी कि टोटल जो है 10 अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, 5 नहीं तो 1 में 3 आप लोग का जरूर, यानी कि 10 का मतलब है कि हम लोग 30 क्वेश्चन को देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ए बी सी किसी कार्य को 18, 24 और 45 दिन में करते हैं। यहां पर बच्चों का थोड़ा सा शिकायत होता है।
शिकायत क्या होता है, ए, बी और सी। ए जो है 18 दिन में करता है, बी आप लोगों का 24 दिन में करता है, और सी हम लोगों का 45/2 दिनों में करता है। अब बच्चा बेचारा बहुत भयभीत हो जाता है कि अब तो यहां पर बट्टा में आ गया है, बट्टा में आ गया है, अब हम लोगों को ये जो है भिन्न का एलसीएम जानना जरूरी है। देखिए भिन्न का एलसीएम से हम लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए नहीं लेना देना है आप लोगों को, मैं ये बता रहा हूं कि हमारा टारगेट है कि काम को ऐसा रखा जाए कि एक दिन का काम निकालना हम लोगों के लिए आसान हो जाए। अब एक दिन का काम निकालने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत है, तो आप जो एलसीएम यहां पर लेते हैं 18, 24 और 45 का ही आप लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो लेना है, नीचे आप लोग का बट्टा जो है उसे आप लोग छोड़ देंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग जब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के लिए आप लोगों को पहले से पता होगा कि अगर हम लोग 9 से भाग देना चाहते हैं, 9 दूनी 18, यहां पर 8 और 9 पचे 45, 8 पचे 40, 9 चौके 36, 360। काम जो है आप लोगों का 360 आ गया। काम के लिए हम लोगों का ये क्लियर हो गया कि 360 लिखना है। अब आप देखिए, अगर ये 360 काम को ए 18 दिन में करता है तो एक दिन में 20 काम करेगा। 24 दिन में अगर 360 काम होता है तो एक दिन में 15 काम होगा। और अगर 360 काम 45/2 दिन में होता है तो 8 दूनी 16, एक दिन में 16 काम होगा। यानी कि सीधा यहां पर जो बट्टा में आप लोग देख रहे हैं ये ऊपर चल जाता है, यानी कि ये हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो जब भी आप लोगों को बट्टा में अगर दिन आ भी जाता है तो केवल आप लोग अंश का एलसीएम निकाल लेंगे, एक दिन का काम निकालना हम लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान होता है। अक्सर बच्चों के सामने यही होता है, हम लोग जो पढ़े होते हैं हमें लगता है कि एग्जाम में वही आए। जैसे इस बार देखें कैलकुलेशन अगर आ गया तो बच्चे, अधिकांश बच्चे तो वहां पर डर गए कि भाई कैलकुलेशन आ गया है, बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन याद रखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर कैलकुलेशन है तो सबके लिए कैलकुलेशन है, और अगर कैलकुलेशन नहीं है तो सबके लिए नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट के रिजल्ट पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सवाल यहां पर आप लोग देख रहे थे कि हम लोगों के सामने यह था कि टोटल काम तो हम लोगों का मिल गया। अब क्वेश्चन यहां पर पढ़ना शुरू कीजिए। बी और सी मिलकर उस काम के 40% को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बी और सी आप लोगों का कह रहा है कि 40% काम, तो पहले तो आप लोग 360 का 40% आप लोग निकाल लेंगे। ये आप लोगों का काम हो गया। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर पहले सोल्व करके 40% निकालते हैं। आप यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कोशिश होना चाहिए कि टोटल कैलकुलेशन हम एक बार में करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, आप लोग इसे लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। दूसरी चीज आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर आप लोग लाइव रहे। जितना ज्यादा आप लोग लाइव रहेंगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब तक जो भी आप लोग पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े होंगे, वो कंप्लीट आप लोगों को कहीं भी नहीं मिला होगा। हमारा सबसे पहले टारगेट था कि आप लोगों को पहले, मैं डाउट जो आपके पास है, प्रैक्टिस जो जरूरी है, प्रैक्टिस वाला वर्क ही मैंने पहले करना पसंद किया। यही कारण है कि आप देखे होंगे कि सबसे पहले जो बच्चों का जरूरत था, किरण प्रीवियस ईयर राकेश यादव के बुक को भी मैंने सॉल्यूशन यहां पर स्टार्ट कर दिया, यहां तक कि आर.एस. अग्रवाल हो गया है। उसके बाद निशित कुमार सिन्हा को लेकर के चल रहे हैं, अरुण शर्मा को हम लोग करने वाले हैं। तो हम सारे के प्रैक्टिस को इसलिए रख रहे हैं कि आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करें, यहां तक आप देखे होंगे कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सोल्व करना शुरू कर दिया था, जो कि आप लोग देखे होंगे प्रीवियस 2017 का। इसके बाद मैंने एनटीपीसी के सेट को भी कर दिया, इसलिए कि आपके सामने जो डाउट होता है, डाउट को सोल्व होना जरूरी है। कहा जाता है कि जब संतुष्ट व्यक्ति होता है तो कोई भी काम कर लेता है। देखते होंगे गधा के बारे में एक कहावत है, गधा के बारे में कहा जाता है कि जब घास नहीं होता है, घास कम होता है तो मोटा हो जाता है, और जब बरसात आता है तो बेचारा दुबला हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है, उसमें संतुष्टि। जब वो सुखाड़ में जब चलता है, गर्मी के दिनों में जब चलता है, तो बहुत लंबी दूरी को तय कर लेता है और उसे लगता है कि मैं जो है बहुत सारे घास को चर लिया हूं, और उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है। लेकिन बरसात के दिनों में उसे एक जगह ही बहुत सारा घास मिल जाता है और उसे लगता है कि मैंने तो घास चरा ही नहीं। विद्यार्थी के साथ भी एक समस्या यही होता है, जब वो प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करता है और उसके पास जो छोटे छोटे डाउट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब उसे मिलता है, लैंग्वेज उसका अलग होता है, और जब उससे नहीं बनता है तो उसके पास जो है फ्रस्ट्रेशन बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हमें एक बार देख लेने से बेनिफिट ये होता है कि एग्जाम में अगर हमारे सामने आता है तो एटलीस्ट हम लोग संतुष्ट रहते हैं। एग्जाम देने के पहले हम लोग संतुष्ट रहते हैं कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन को किया है, इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं आएगा।
अब अगर आ भी जाता है तो एटलीस्ट इतना तो संतुष्ट है भाई कि इतना क्वेश्चन तो हमसे बनेगा। लेकिन अगर हम लोग नहीं किए हुए होते हैं, हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें बैठ जाती है। जैसा कि यहाँ पर देखते होंगे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो र्यूमर बच्चों को ले डूबता है। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत ज़्यादा लोग जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन को करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप लोग को यहाँ पर पता चल गया होगा टीयर 1 को एग्जाम देख करके कि हम लोगों को जरूरी नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को रखेंगे कि अगर हमारे सामने आ जाता है तो हम लोग उसे बना लेंगे, पहले से बनाए हो अथवा ना हो, लेकिन 90% क्वेश्चन तो एटलीस्ट हम लोग जरूर बना लेंगे। हम लोग किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस यानी कि डिटेल क्वेश्चन यानी कि ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन, उसे हम लोग नहीं भी किए हैं फिर भी हम लोग बना लेंगे। लेकिन टाइम बचेगा तब तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो यहां पर जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, सवाल यह था कि 40% काम को कितने समय में करेगा। मैंने 360 का 40% यहां पर निकाल लिया। आप चाहेंगे तो यहां पर काट करके भी चल सकते हैं, अदरवाइज अब ये बी और सी मिलकर के जब यहां पर काम करेंगे तो बी और सी मिलकर के 31 काम करेगा। 0 से 0 आप लोग का कटेगा, यानी कि 36 में 4 से करेंगे 144/31 दिन में ये काम जो है समाप्त हो जाएगा। देखिए मैंने यहां पर कोई भी क्वेश्चन कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं किया, इसीलिए आप लोगों को डाटा नहीं मिलेगा। आप लोग सोच रहे होंगे 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे कट करके आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहां पर क्वेश्चन को सेट किया हूं आपकी कॉन्सेप्ट को देखते हुए। दूसरी चीज है, आप इस बार देखे हैं कि कैलकुलेशन हम लोगों का थोड़ा सा टफ आया है, इसलिए मैं क्वेश्चन खुद से सेट कर रहा हूं कि कैलकुलेशन वहां पर टफ हो, आपको वहां पर भाग देना पड़े, गुना करना पड़े, तो आप लोग यहां पर भाग दे करके चलेंगे यार। ऐसा नहीं है कि तुम लोग भी यहां पर छोड़ दोगे। तो यहां पर ये 4.20/31 दिनों में ये काम जो है समाप्त हो जाएगा। तीनों के कार्य क्षमता का अनुपात आप लोगों से पूछा जा रहा है कि तीनों के कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, तीनों का इफिशियंसी पूछा जा रहा है। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि एक दिन का जो यानी कि एक दिन का जो आप लोगों का होता है, तीनों का क्षमता का अनुपात आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये आप लोगों का 20, ये 15 और ये 16, क्योंकि एक दिन में जो काम किया जाता है वही आप लोगों का क्षमता हो जाता है। आगे आते हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर यहां पर लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों को कुछ भी नया काम करने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग आते हैं, लेकिन अभी आगे जाने के पहले इस पर 1-2 क्वेश्चन को और हम लोग करते हैं। अब देखिए सवाल यहां पर क्या होता है, कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आता है, क्या आता है, अब देखिए क्वेश्चन को हम कोडिंग में लिख रहे हैं। ए 5 दिन तक काम करता है, 5A अगर लिखते हैं, चलिए लिख देते हैं, ए 5 दिन करता है, 5 डेज करता है और छोड़ देता है। ऐसे तो हम बाद में इसको करेंगे, देता है। शेष काम बी और सी कितना दिन में करेगा, बी और सी कितना दिन में करेगा। देखिए ओरल हम लोग इसको बना सकते थे। यहां पर 5 दिनों तक अगर ए काम किया है तो 20×5 100 काम हम लोगों का हो गया है। 100 काम अगर हम लोगों का हो गया है, देखिए 5 दिन अगर ए काम किया है तो 100 काम हम लोगों का ए के द्वारा समाप्त हो गया है। शेष जो काम यहां पर बचा वो 360 में से आप लोग 100 को घटा देंगे, ये 260 होगा, और ये 260 काम को बी और सी करने वाला है। बी और सी यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि 31 काम को कर रहा है। बी और सी हम लोग देख रहे हैं कि 31 काम को कर रहा है। तो आप लोग करेंगे क्या, यहां पर आप लोग सीधा यहां पर एक ही काम करने वाले हैं कि इसमें आप लोग 31 से भाग दे देंगे, और जो भी आप लोगों को आएगा शेष काम को बी और सी जो है इतना दिनों में समाप्त करेगा। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेश्चन हम लोगों को यह दे देता है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो अगर शेष काम अगर पूछता है तो आप लोग इसको लिखेंगे, और अगर पूरा काम आप लोगों को पूछता है तो पहले भी आप लोगों का 5 दिन काम चला है, इसमें आप लोग 5 दिन को और जोड़ देंगे, वो आप लोगों को निकलेगा कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। आशा करते हैं कि यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। आगे जाकर के हम लोगों को अभी बहुत सारे क्वेश्चन को करना है। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को बिल्कुल हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हुए चले हैं। अब जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं। याद रखना है आप लोगों को एक बात कि अगर समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट है, और नहीं समझ में आया तो वो ट्रिक है। क्योंकि ट्रिक में क्या होता है, ट्रिक में जनरली हम लोग किसी चीज को रट लेते हैं, तो जिसे आप लोग रट लिए वो आप लोगों का ट्रिक है, और जिसे हम लोग समझ लिए कॉन्सेप्ट है। जहां हम लोग फंसते हैं वहां हम लोगों को ट्रिक नहीं काम देता है, याद रखिएगा। ट्रिक का कोई जुगाड़ नहीं होता है। अगर एक बार माइंड से अगर निकल गया तो समझ लीजिए कि वह आपके माइंड से निकल गया है, अब वो आपको दिखाई देने वाला नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट एक ऐसा दवा है
जो हम लोग कभी भी अगर इसे चाहेंगे तो फिर से उसे हम लोग उसके जरिए ट्रिक को बना सकते हैं। इसीलिए ट्रिक का जो उत्पत्ति होता है वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट से होता है, यानी कि कॉन्सेप्ट जो होता है वो ट्रिक का जनक होता है, ट्रिक का फादर होता है। तो यहां पर जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब सवाल है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि ए अपनी दुगनी गति से और बी अपनी आधी गति से काम करता है। ऐसा होता है कि आप जो काम करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, आप जो है स्लो काम कर रहे हो, कभी आपको जल्दीबाजी हो जिसके कारण आप तेजी से भी काम कर सकते हैं। दो यहां पर परिस्थितियां आती है। तो आइए देखिए यहां पर क्या होता है। सबसे पहले तो काम की जो बात आ रहा है, काम जो आप लोग देख रहे हैं, काम के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे, यहां पर 60 आता है। आप एलसीएम के जगह पर आप लोग 120 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग को एलसीएम ही लेना है। हम लोग यहां पर काम को वैसी चीजों को लिखते हैं जिससे एक दिन का काम निकालना हम लोगों के लिए आसान होता है, एक दिन का काम निकालना हम लोगों के लिए आसान हो, जिसके कारण हम लोग ऐसा करते हैं। अब ये यहां पर एक दिन में जो काम निकलने वाला है 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। अब हम लोग देख रहे हैं, सवाल है कि ए अपनी दुगनी क्षमता से काम करता है और हमसे पूछा जा रहा है कि ए अगर अपनी दुगनी क्षमता से काम करे और बी अपनी आधी क्षमता से काम करे तो कितना समय लगेगा। देखिए यहां पर हम लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन ही यहां पर पता चल जाता है। काम तो आपके पास टोटल 60 है। ए अगर अपनी दुगनी क्षमता से काम करेगा तो 3 दूनी 6 काम करेगा। देखेंगे दुगनी क्षमता से 3 दूनी 6, बी आधी क्षमता से 2 का आधा 1, और ये 60/7 यानी कि 8.4/7 दिन में काम हमारा समाप्त हो जाएगा। कभी कभी यह भी होता है, बिल्कुल ही यहां पर सही है, 60/7 हम लोगों का होगा। कभी कभी यह भी होता है कि हम लोगों का ये क्षमता नहीं दे करके, या हो सकता है कि हमको ये क्षमता दिया हुआ रहे, कभी कभी हम लोगों को ये दे देता है कि ए जो है आधे समय तक काम करता है। अगर क्वेश्चन हम लोगों का होता कि ए आधे समय तक काम करता है, तो सीधी सी बात है, अगर ए आधे समय तक काम करेगा तो टोटल काम 60 है। ए अगर आधे समय तक काम करेगा तो ये 1.5 काम करेगा। बी पूरे समय तक काम कर रहा है, 2 काम करेगा। आधा समय हो या आधा क्षमता हो, काम आप लोगों का आधा हो जाता है। तो यहां पर बिल्कुल ही वही होने वाला है। ए अगर आधे समय कर रहा है तो यहां पर 60/3.5 करेंगे। इसमें आप लोग 2 से गुना कर दीजिएगा, नीचे आप लोगों का 7 हो जाएगा। 120/7 दिनों में काम जो है समाप्त हो जाएगा। कभी कभी आप लोगों का दे देता है कि दुगने काम को दोनों मिलकर के कितना समय में करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है, हमारे सामने क्वेश्चन है कि दुगना काम ए और बी मिल करके, तो दुगना काम का मतलब 60 दूनी 120 आप लोग का काम हो गया, दोनों मिलकर के कर रहे हैं। यहां पर 3 और 2 5 काम करेंगे, ये काम जो है 24 दिन में समाप्त होगा। ये कंडीशन वहां पर अप्लाई नहीं है। कंडीशन ये अप्लाई नहीं है कि ए जो है दुगने गति से और बी जो है आधे गति से काम कर रहा है। अगर वो कंडीशन हम लोगों का अप्लाई होता तो हम लोग उसका यूज करते, लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं कि वो कंडीशन हम लोगों का अप्लाई नहीं है। तो यहां पर सवाल हम लोगों का बस यही था कि अगर दुगना काम करना हो तो ए और बी मिलकर के कितना दिन में समाप्त करेगा। काम को दुगना करना है, 60 काम था, काम को हम लोग दुगना कर दिए। जैसे इसके पहले आप लोग क्वेश्चन को देखे थे जिसमें आपको बताए थे कि 40% काम को बी और सी मिलकर के कितना दिन में समाप्त करेगा। सेम काम यहां पर भी। आप लोगों में से अभी तक किसी ने अगर लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर लेंगे और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में आप लोग इसे शेयर भी कर दें। जितना ज़्यादा लोग लाइव रहेंगे उतना बेस्ट वे में आप लोगों को क्लास मिलता जाएगा, हम लोग एक साथ चलते रहेंगे। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 और आगे हम लोग आते हैं। हम लोग अभी इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपको 1% भी इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई टाइप आप लोगों का छूटेगा। बेशक आप लोगों को लास्ट में हम आप लोगों को टाइम भी देंगे, जैसे ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आप लोगों को हम टाइम भी देंगे। उसके बाद जो है आप या आपके पास अगर कोई क्वेश्चन रहे, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब आप लोगों को टाइम भी देंगे कि आप लोगों के पास अगर कहीं से डाउट है, लेकिन एक मेरा शर्त होगा, वो आप लोगों को प्रीवियस ईयर से नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका मैंने पूरे बुक का सोल्यूशन करा रखा है। वो आर एस अग्रवाल से नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने उसका कंप्लीट सोल्यूशन करा रखा है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
अब देखिए यहां पर क्वेश्चन जो आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का कह रहा है कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ए और बी मिलकर के अगर करता है तो ये 12 दिन में करता है, उसके बाद अगर बी अकेला करता है तो वह उसे 30 दिनों में करता है। सवाल यह है कि अगर ए और बी का दिया हुआ है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, सॉरी यहां बी का है, तो ए कितने दिन में करेगा। देखिए सबसे पहला चीज है, ट्रिक तो हमारे पास है ही, ट्रिक तो हम लोग निकाल ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि ट्रिक नहीं निकलने वाला है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रिक कहां से आता है, तो आप लोगों को हम दिखाते हैं। ए और बी मिलकर के 1/12 भाग काम करेगा, बी अकेला 1/30 भाग काम करेगा। देखिए जो हम शुरू में आप लोगों को बट्टा वाला जो रूल बताए थे उसकी बात मैं बता रहा हूं कि ए और बी मिलकर के एक दिन में 1/12 भाग काम करेगा और बी एक दिन में 1/30 भाग काम करेगा। अगर ए को हम लोगों को निकालना है एक दिन में कितना काम करने वाला है, तो दोनों मिलकर के 1/12, अकेला 1/30। देखिए ट्रिक अगर निकालना है तो आप लोग इसे डायरेक्ट जो है ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और ये आप लोगों का 30 - 12 होने वाला है, ये आप लोगों का भाग है। अगर दिन हम लोग निकालते हैं तो दिन निकालने के लिए हम लोग इसे उलट देते हैं, भाग का उल्टा आप लोगों का दिन होता है। अब देखिए इसी चीज के लिए आपको बंधु ट्रिक बता दिया जाता था। ट्रिक कैसे दे दिया जाता था ये भी आप लोग यहां पर देख लेंगे। अगर ये x दिन में करता है और ये अगर y दिन में करता है, तो a का समय अगर आप लोगों को निकालना है तो आप देख रहे हैं कि दोनों यहां पर गुना है, हम लोग xy कर देते हैं और y - x कर देते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो ट्रिक है, और अगर समझ गए तो कॉन्सेप्ट है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ट्रिक का बाप कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा। एग्जाम में जनरली क्या होता है या क्लास में भी बच्चों के साथ क्या होता है कि वे लोग ये सोचते हैं कि हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव ना पड़े और हमें हर चीज का एक जादू दे दिया जाए, हर चीज का एक शॉर्टकट अप्रोच दे दिया जाए। तो याद रखिएगा, शॉर्टकट अप्रोच तो हवाई जहाज से कूद करके भी हम लोग जमीन पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पर दुर्घटना घटने की संभावना है। हो सकता है कि हम लोग बच जाएं, लेकिन ज्यादा संभावना तो यही होता है कि नहीं बचेंगे। जो ट्रिक होता है वह एक ऐसा जहर है जो हो सकता है कि ऐन मौके पर आप लोगों को धोखा दे दे। इसीलिए ट्रिक जानेंगे जरूर, लेकिन वो ट्रिक कहां से आया है इस चीज को जानना जरूरी है। उससे क्या होगा कि अगर हम लोग ट्रिक भूल गए तो हम लोग उसे सोल्व करके निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने पास ट्रिक रखे हुए रहें और एग्जाम में जब फंस जाएं तो वही ट्रिक जो है टिक टिक में बदल जाता है, टाइम आपका टिक टिक करके आगे निकल जाएगा। तो देखिए यहां पर शुरू होता है, ये तो आप लोगों का ट्रिक की बात हो गई, लेकिन एक बात और है। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, अगर ट्रिक हम लोगों को याद है तो बेहतर है यार, हम लोग ट्रिक को यहां पर सोल्व कर, ट्रिक का यूज करेंगे, ओरल हम लोगों का क्वेश्चन बन के निकल जाएगा। तो यहां पर जो बात आता है, आप लोग जब काम को लेकर के चलते हैं तो ये दोनों का एलसीएम आप लोग ले लेंगे, जो भी आप लोगों का होगा। सपोज यहां पर 60 आप लोगों का आ रहा है, एक दिन में ये 5 काम करेगा, एक दिन में ये 2 काम करेगा। हम लोगों को मिल गया कि अगर दोनों मिलकर के 5 काम करता है, बी अकेला जो है, बी अकेला 2 काम करता है यार, तो ए अकेला 3 काम करेगा। क्योंकि दोनों मिलकर के 5 काम यहां पर चाह रहा था, दोनों मिलकर के अगर 5 काम कर रहा है तो सीधी सी बात है, बी अगर 2 काम कर रहा है तो ए आप लोगों का 3 काम करेगा। 3 और 2 5 हो गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ये टोटल काम आप लोगों का 60 है और एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, 20 दिन में काम जो है आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। अब यही सवाल हम लोगों से ये पूछा जाता है कि देखेंगे यहां पर क्या हम बोल रहे हैं, यदि ए आधे समय और बी दुगना गति से कार्य करे, दुगना गति से कार्य करे तो समय क्या लगेगा। देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन हमसे यही दे दिया गया कि ए आधे समय तक काम करता है। अगर ए आधे समय तक काम, तो हम लोगों का टोटल 60 ही करना है। अगर ए आधा समय काम करेगा तो ये 1.5 काम करेगा, 1.5, और बी ने अपनी गति को दुगना कर लिया है। और अगर गति को दुगना किए हैं इसका मतलब है कि दुगना काम करेंगे। अगर आप समय को दुगना करें या गति को दुगना करें, आपका काम जो है दुगना ही होगा। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, या तो आप लोग गाड़ी के गति को दुगना कर दीजिए, या तो आप लोग समय को दुगना कर दीजिए,
आपका काम जो है यानी कि दूरी जो है उतना आप लोगों का कवर हो जाता है। ए ने आधे समय काम किया यानी कि 1.5 काम करेगा, और बी ने दुगना गति से काम किया है यानी कि 2 दूनी 4 काम करेगा। 60/5.5 आप लोग 2 से गुना इसमें कर दीजिएगा, 120/11, 11 दहिया 10 पूर्णांक 10/11 दिन में काम जो है समाप्त हो जाएगा। यही होता है, हम लोग पहले से क्वेश्चन को नहीं सोल्व किए होते हैं और हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग सोचते हैं कि यार हमें तो ऐसा नहीं मिला है कि किसी ने दुगना किया, किसी ने आधा किया, किसी ने आधा समय काम किया, और एग्जाम में जब हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग ये कह देते हैं कि क्वेश्चन नया आ गया है। क्वेश्चन नया नहीं आया है बंधु, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कभी नहीं बदलता है। बदलता तो ये है कि हम लोग डर जाते हैं, और जनरली जब डर जाते हैं तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन भी होते हैं उसे भी हम लोग नहीं सोल्व कर पाते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, याद रखेंगे हर क्वेश्चन पर 1-2 क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, तब जाकर के काम चलने वाला है। जब तक कि हम लोग कुछ उस पर एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। तो आइए, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 और हम लोग 5 में चलते हैं। आज बहुत कम क्वेश्चन हम लिए हैं, लेकिन नेक्स्ट डे से आप लोगों का नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आप लोगों का बढ़ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं, और देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को क्या कहता है, ए बी सी के कार्य क्षमता का अनुपात। देखिए कार्य क्षमता का मतलब मैं पहले ही बोल रहा हूं कि कार्य क्षमता का मतलब है कि आपने एक दिन में जो काम किया है वो है, एक दिन में जो आप काम करते हैं वही आपका कार्य क्षमता होता है। तो यहां पर आपको दे रहा है कि ए बी सी के कार्य क्षमता का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी और सी, ए बी सी के कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। कार्य क्षमता का अनुपात का मतलब है कि इनके द्वारा एक दिन में जो किया गया कार्य है वो आप लोगों का दिया हुआ है 2:3:5, यानी कि ए 2 काम करेगा, बी 3 काम करेगा और सी जो है 5 काम करेगा। अब कहता है कि तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए तीनों मिलकर के 12 दिन में करते हैं, यानी कि काम अगर अब आप लोगों को निकालना होगा तो 12 दिन तक तीनों मिलकर के करते हैं, यानी कि ए 2 काम किया है, बी 3 काम किया है और सी 5 काम किया है। तो आप लोग तो इसे डायरेक्ट जो है जोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 3 5 और 5 10, 12 गुने 10, यानी कि टोटल आप लोगों का 120 काम था। आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो ए अकेला आपसे पूछा जा रहा है, ए का समय आपसे पूछा जा रहा है, तो ए का समय यानी कि 120, और ए आप लोगों का 2 काम कर रहा है, यानी कि 60 दिन में काम जो है समाप्त हो जाएगा। मैंने आपको इतना समझाने के लिए लिखा है, इतना आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे नहीं जरूरत है, देखिए हम लोगों को अगर पूछा जा रहा है कि ए का समय क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों मिलकर के 12 दिन ले रहे हैं, यहां पर आप लोगों का 10 है। आपको पूछा जा रहा है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, 2 से भाग दे देंगे, 60 दिन हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, आप लोग 12 गुने 10 करते टोटल काम, बी अकेला है 3 से हम लोग भाग दे देते, यहां पर 40 दिन में काम हमारा समाप्त हो जाता। हमसे सवाल आता कि ए और बी मिलकर के काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो हम लोगों का टोटल काम यहां पर 12 गुने 10 होने वाला है, दोनों मिलकर के करेंगे 3 और 2 5, यानी कि 24 दिन में काम समाप्त होगा। अगर हमारे सामने सवाल आता कि ए और सी मिलकर के काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, टोटल काम 12 गुने 10 होने वाला है, ए और सी अगर मिल जाएगा तो 7, यानी कि 120/7 हम लोग करेंगे। इस तरह से करके यहां पर एक बार में 7, 17.1/7 दिन में काम आपका समाप्त होगा। सवाल आपका चाहे जो भी पूछा जा रहा हो, काम तो यही होने वाला है कि टोटल काम हमारा होने वाला है 12 गुने 110। बाकी आपको जिससे पूछा जाए, अभी बहुत सारे बच्चे अल्टरनेट के काम से डर रहे थे, हम अल्टरनेट के काम को कल लेकर के चलेंगे। पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि काम चाहे जैसे भी हो, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और स्वाहा कीजिए। ये तो रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन हम इंग्लिश में इसलिए बगल में डाल दिए हैं, बहुत बच्चे बार बार ऐसा शिकायत करते हैं कि सर क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में भी चाह रहा था, तो मैंने कहा कि चलो भाई हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो जाता है, क्वेश्चन को टाइप करवाइए, चेक कीजिए, उसके बाद जो है फिर आप लोग के सामने आइए। लेकिन आप लोग तो उसे पढ़ते नहीं है ध्यान से। चलो आगे आते हैं। याद रखना है आप पहले से क्या जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, बिल्कुल ही हम लोग जीरो से चलेंगे, छोटी छोटी सी बातों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे।
यहां पर आप लोगों का दे रहा है कि क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों का दे रहा है ए बी सी के कार्य क्षमता का अनुपात 3:4:5 है। ए बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात 3:4:5 है। आपको देता है कि बी और सी मिलकर के उस काम को 20 दिन में करते हैं। देखिए बी और सी मिलकर के 20 दिन में कर रहे हैं, तो काम अगर आप लोग निकालना चाह रहे हैं तो 20 गुने आप लोग 9 कर देंगे। चूंकि बी और सी मिलकर के 9 काम करेंगे, 20 दिन करेंगे, ये हो जाएगा। अब आपको जो भी पूछता है इसके बाद आप लोग उसको स्वाहा करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन है कि सी अकेला कितना दिन में करेगा। सी का समय आप लोगों को निकालना है, तो आप लोगों को 20 गुने 9 आपका टोटल काम था। सी को पूछा जा रहा है 5 से आप लोग भाग दे दीजिएगा, 36 दिन में हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता है कि ए का कितना समय लगने वाला है, तो हम लोग 20 गुने 9 तो रखते हैं, चूंकि ये मजबूरी है, टोटल काम आप लोगों को लिखना ही होगा, चूंकि बी और सी मिलकर के 20 दिन में कर रहे हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला कितना समय में करेगा। ये 3 दिन है, यहां पर 3 करेंगे, यानी कि ये इसको 60 दिन लगने वाला है। अगर सवाल हम लोगों को आ जाता है कि ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी का समय अगर निकालना है, ये आप लोगों का टोटल काम है। ए और बी मिलकर के 7 काम करेंगे, 180/7 दिन में काम समाप्त होगा। अगर आपके सामने आता है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना दिन में करेंगे, तो आप लोग टोटल यहां पर देख रहे हैं 20 गुने 9 है, और तीनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो 4 3 7 और 5 12, 12 से आप लोग भाग देंगे, 3 4 5, यानी कि 15 दिन में काम जो है समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हम लोगों को मिल गया बस उसे बना लिए। आपको यह चलना होगा कि क्वेश्चन किसी चैप्टर से क्या क्या निकल सकता है, क्या क्या निकल सकता है। अगर इस चीज को हम लोग सोल्व करने के लिए जान गए तो एग्जाम में जो जो आएगा, जब क्या क्या निकल जाता है क्वेश्चन, ये आप लोग जान रहे हैं, तो जो जो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोग इसे सोल्व कर लेंगे। आप लोग कमेंट करके एक बार बताएंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। आज मैं पहले ही बोल चुका था कि आज हमारा क्लास जो है थोड़ा सा छोटा होने वाला है, और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट आप लोग जरूर करेंगे आप लोग को कैसा लगा। और ये टाइमिंग अब मैंने 10:30 बजे से इसलिए रखा है कि इस टाइम में सारे बच्चे फ्री होते हैं, खा पी करके अपने बैठे हुए रहेंगे वहाँ पर। नहीं तो दिन में अगर रखा जाए तो मैक्सिमम बच्चे जो है आउट ऑफ रूम होते हैं, और ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप लोगों को रूम में रहना जरूरी है, थोड़ा सा शांति जरूरी है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। और आप लोग डेली जो है ये आप लोग, एक बात और आप लोग को बताना जरूरी है, आप लोग यहाँ पर एक रिमाइंडर आप लोगों का होता है राइट साइड में, रिमाइंडर के बटन को आप लोग क्लिक कर देंगे। हम वीडियो का लिंक जो है आप लोगों को डेली मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास डाल देते हैं, उसके लिंक को आप लोग क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा कि कभी अगर हम 2-4 मिनट लेट भी जाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो एक बार जो अगर लाइक नहीं किए हैं आप लोग कृपया करके लाइक कर देंगे, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी पूंजी है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय।